सेट थ्योरी के कक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी यहाँ पुनः एकत्रित हुए हैं। मैं आपके बीच में हूँ। इतना आनंददायक विषय और मज़ेदार विषय गणित में शायद ही कोई होगा। थ्योरम के माध्यम से एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर दिया है और निश्चित रूप से आप सारी तैयारी कर लिए होंगे। तमाम प्रकार का वीडियो जो है देख रहे होंगे और वीडियो निश्चित रूप से सीक्वेंस में जो है देखा जाए। सेट क्या है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, टाइप्स ऑफ सेट, सबसेट्स क्या है, इक्विलिटी ऑफ टू सेट्स, कंपैरेबिलिटी ऑफ टू सेट्स, इंटरवल्स, फिर यूनियन, इंटरसेक्शन, डिमॉर्गन्स लॉ। 7-8 कक्षा में, 7-8 क्लास में, 7-8 लेक्चर में सारा कैरियर जो है किया है। आज के दिन हम उस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जब मन मस्तिष्क में विषय क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है, तो उसको जो है स्वाभाविक है कि प्रश्न का हल आसानी से जो है होता चलेगा। प्रश्न प्रॉब्लम भी उसी के अंदर में है। कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है और बहुत इजी ढंग से इसको किया जाएगा। आप धैर्य धारण करके इसको जो है देखिए और इसको जो है समझिए। ये देखा जाए पहले, ये तो बड़ा गिजबिज हो गया है बोर्ड में। ये पहले देखा जाए, ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 1, 3, 5। बी एक सेट है जिसका एलिमेंट है 2, 4, 6। सी एक सेट है जिसका एलिमेंट 0, 2, 4, 6, 8। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर एज यूनिवर्सल सेट्स ABC। ABC के यूनिवर्सल सेट के रूप में किस सेट को कंसीडर जो है किया जा रहा है। अब इसमें है क्या, एक सेट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दूसरा है 5, तीसरा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चौथा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब है कि अब याद करिए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, तो यूनिवर्सल सेट एक बड़ा है, उसके सबसेट से उसका सबसेट्स होता है और सबसेट्स का यदि कोई विचार के लिए हम उसका मेंबर चुने या सबसेट्स को कोई रिसर्च के लिए, विचार के लिए, अनुसंधान के लिए यदि हम चयन करें, तो उसमें जो मेंबर होगा वो सारा मेंबर यूनिवर्सल सेट में समाहित हो जाना चाहिए। वो यूनिवर्सल सेट है। अब यहाँ आप देखिए 1, 2, 3 है, फिर 2, 4, 6 है, मतलब यूनिवर्सल सेट क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये तो होगा 0, 2, 4, 6, 8। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ये यूनिवर्सल सेट कम से कम होना चाहिए जिसमें ये सारा मेंबर आना चाहिए। यहाँ देखिए ए 0, 1, 2, 3, 5, 6 ये क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। एक दूसरा 5, इसको भी काट दीजिए, ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। इस सेट को देखिए, चौथा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 से 8 तक तो है, लेकिन इसमें 0 नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। ये देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो है 3 नंबर, ये यूनिवर्सल सेट होगा, ताकि ये तीनों सबसेट्स के रूप में यूनिवर्सल सेट में समाहित जो है हो जाए। ये यूनिवर्सल सेट जो है होगा। तो इसका आंसर छोटा था, क्वेश्चन ही बड़ा था, तो ये जो है होगा। अब आइए एक एक करके हम इसको देखेंगे। एक प्रश्न और जो है देखा जाए यहाँ, ए क्या है, सेट है जिसका मेंबर क्या है कि 1, 2 एक मेंबर ये है, सेट 3, 4 ये एक मेंबर है, 5, 1, 2 एक ये एक मेंबर है, याद रखिएगा, एक था, 4 मेंबर है, 1, 2 और ये 3, 4 मिला जुला करके एक सेट है और ये एक मेंबर है। यहाँ ए सेट का मेंबर है ये 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। इसमें से कौन जो है इनकरेक्ट है और क्यों है। पहला देखिए आंसर, पहला आंसर
ये है, ये क्या है, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है बताइए तो ये इनकरेक्ट है। क्या बता रहा है, ये ए का सबसेट है। क्या बता रहा है, ये ए का सबसेट है। सबसेट जब भी होगा कोई सेट होगा, एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, देन ए इज कॉल्ड द सब। और ये सेट ही नहीं है, ये देखिए ये क्या है, यहाँ एक मेंबर है, तो इसलिए ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या हुआ, इतना बिलोंग्स टू ये मतलब है कि मंझोले ब्रैकेट के अंतर्गत दूसरा क्या हो गया देख लीजिए, 3 4 बिलोंग्स टू ए। ये इनकरेक्ट नहीं, ये करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, सेट ए का ये बिलोंग्स टू ए मतलब ये एक मेंबर है और स्वाभाविक है ये एक मेंबर है। यहां आइए, तीसरा क्या है, ये 3 4 मेंबर हो गया और इसको इस ब्रैकेट के अंदर जब हम ले लिए तो ये सेट हो गया, एक मेंबर का सेट। 3 4 मिला करके ये एक मेंबर है, उसका एक सेट है, इज द सबसेट ऑफ ये, इसका एक सबसेट होगा। ये भी तीसरा करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट जो है नहीं है। तो ये आइए, ये जो है हो जाएगा ये करेक्ट। आगे आइए, 1 इज द सबसेट ऑफ ए, एक मेंबर है, ये पांचवा। 1 इज द सबसेट ऑफ ए, ये इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट कैसे हुआ, 1 इज द सबसेट ऑफ ए, 1 वास्तविक में एक एलिमेंट है, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, लेकिन यहाँ बता रहा है ए सेट ए का सबसेट है, तो ये जो है पांचवा इनकरेक्ट हुआ। आगे आइए, 1 2 5 इज ये सबसेट ऑफ ए, ये छठा, ये करेक्ट है। एक सेट है जिसका 1 2 5 है, वो ए का सबसेट है। ए का जो सबसेट है 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट है, ये करेक्ट, ये इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ही जो है पूछना था, लेकिन ये करेक्ट है। अब ये देखिए 1 2 5 बिलोंग्स टू ये सातवां, ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, इस मिडिल ब्रैकेट के अंदर में जब इस एलिमेंट को लिए तो ये सेट हो गया, और सेट जब भी होगा वो एलिमेंट ए का नहीं होगा, सेट इज द सबसेट ऑफ ए होगा। तो ये बता रहा है ये यदि एलिमेंट है सेट का, इसका मतलब ये भी जो है इनकरेक्ट है। आगे आइए, आठवां देखिए क्या बता रहा है, आठवां 1 2 3 इज ये सबसेट ऑफ ये, इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है। ये एक सेट है और इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है जो एक हमको बताना है कि इनकरेक्ट कौन है और क्यों है, लेकिन ये करेक्ट है, इनकरेक्ट ये है ही नहीं। 9वां 5 बिलोंग्स टू ये इनकरेक्ट है। ये कैसे इनकरेक्ट है, 5 इज ये सबसेट ऑफ ए, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 एलिमेंट नहीं है ए का, 5 इसका सबसेट है। अब आइए, तो 5 ये इनकरेक्ट हो गया, 5 ए का ये है। अब उसके बाद में आइए, ये 9th में क्या है, 5 ब्रैकेट के अंतर्गत इज द सबसेट ऑफ ये। अब ये 5 है
और इसको ब्रैकेट के मेंबर मान करके ब्रैकेट के मिडिल ब्रैकेट के अंतर्गत फाई को जब रखेंगे तो ये पावर सेट ऑफ हो जाए, पावर सेट हो जाएगा और ये इसका सबसेट नहीं होगा। फाई इज द सबसेट ऑफ ये, लेकिन ये जब पावर सेट बना देंगे तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, ये इनकरेक्ट ये भी है। 11 नंबर और यही हो गया 8, 9, 10, 11। तो करेक्ट या इनकरेक्ट, इस प्रकार का जो है छोटा छोटा आंसर सेट्स के बारे में, सबसेट्स के बारे में और सबके बारे में ये छोटा आंसर। अब एक क्वेश्चन अब देखा जाए। लेट u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a बराबर क्या है तो 1 2 3 4, b बराबर 2 4 6 8 and C equal to 3 4 5 6। फाइंड हम लोग प्राप्त करेंगे। 1 नंबर A डैश, 2 नंबर B डैश, 3 नंबर A यूनियन C डैश, 4 नंबर A यूनियन B डैश, 5 नंबर A डैश का डैश, 6 नंबर B माइनस C डैश। अब ये है, इतने प्रकार का जो है हम लोगों को यहाँ निकालना पड़ेगा। अब है क्या इसमें, इसको जो है निकालना पड़ेगा इतने प्रकार का। अब देखिए इसको, u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 निश्चित रूप से ये यूनिवर्सल सेट है। ए क्या है 1 2 3 4 जिसका मेंबर है 1 2 3 4, बी का मेंबर है 2 4 6 8, सी का मेंबर है 3 4 5 6। फाइंड ए डैस्ट। ए डैस्ट क्या है, हम लोग जो है पढ़े हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये याद करिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सी ए डैश, इस प्रकार का हम लोग दोनों में से कुछ भी करेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं इस पर विस्तार से जो है क्लास हुआ है। कॉम्प्लीमेंट कहते हैं यूनिवर्सल सेट में से जो सेट ए है, ए के एलिमेंट को हटा करके शेष जो मेरा होता है एलिमेंट, तो उसको जो है कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ए देखिए, ए डैश बराबर क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में क्या है 1 2 3 4 5 6 8 9, यहाँ क्या है 1 2 3 4, तो ये हो गया 5 6 7 8 9, ये ए का कॉम्प्लीमेंट हुआ। डायग्राम में भी हम लोग वेन डायग्राम में भी निकाल करके देखे हैं। दूसरा क्या है बी डैश्ड, बी डैश्ड क्या होगा इसी प्रकार का u माइनस बी। u में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, b क्या है 2 4 6 8, 2 4 6 8 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9, ये हो गया बी डैश्ड। ये ए डैश्ड निकल गया, बी डैश्ड निकल गया, दोनों निकल गया। अब आइए तीसरा क्या है, ए यूनियन बी डैश्ड। तीसरा जो है देखिए, ए क्या है 1 2 3 4,
बी क्या है 2 4 6 8। ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, ये यूनियन बी ए यूनियन न, एक मिनट, हाँ बी बराबर इतना, हाँ ये चौथा देख लीजिए, ये चौथा हम लोग आ गया, ये चौथा पहले हम लोग कर लें। ये बना रहे हैं ए यूनियन बी डैश हम लोग निकाल रहे हैं ये वाला। तो ए यूनियन बी हम लोग पहले निकालेंगे, तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, इसका और इसका सम्मिलन दोनों को मिला देंगे 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, रिपीटेड नहीं होगा 1 2 3 4, आगे क्या होगा 6 8, 1 2 3 4 6 8। अब जब ए यूनियन बी है 1 2 3 4 6 8, तो ए यूनियन बी का जो हम लोग डैश निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा 1 2 4 6 8, तो इसमें से 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 1 2 3 4 6 8, तो 1 2 3 4 नहीं होगा, 6, ये हो जाएगा 7 और 9, ये हो गया, ये यूनियन बी डैश हो गया 7 9। नोट करिए, इसको बनाइए, ए डैश्ड बी डैश्ड निकल गया, ए यूनियन बी हम निकाले, ये यूनियन बी का डैश निकाले। अब आगे देखिए, इसी प्रकार का हम इसको बना दिए चौथा। अब तीसरा देखिए, ए यूनियन सी डैश्ड, तो ए बराबर क्या है, आंसर देखा जाए बिल्कुल इजी है, ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 2 4 6 8, नहीं, हम ए यूनियन सी निकालेंगे, यहाँ बी नहीं, यहाँ सी बराबर 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ ए यूनियन सी बराबर क्या होगा 1 2 3 4 5 6, ये दोनों है अलग अलग, रिपीट नहीं होता है, हम लोग जानते हैं, दोनों को जोड़ करके, दोनों को मिला करके उसके एलिमेंट को हम लोग कर देंगे। ए यूनियन सी, इसका डैश अब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 9 में, इसको हम लोग घटा देंगे 1 2 3 4 5 6, तो क्या बच जाएगा 7 8 9, ये हो गया। अब आइए, ये देखिए, ये डैश का डैश हम लोग ले लीजिए डायग्राम एगो, इसको बढ़िया ढंग से समझ लिया जाए। ये यूनिवर्सल सेट है, ए सेट है, ए क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ए हो गया और ये यू हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ ए डैश्ड बराबर कितना हो जाएगा, तो ये यूनिवर्सल सेट में इस सेट को हटा करके, तो 1 2 3 4 को हम हटा देंगे, तो बच जाएगा 5 6 7 8 9। अब इसका जब हम लोग लेंगे, ये पढ़ चुके हैं डिटेल्स में, डैश निकलेंगे तो यूनिवर्सल सेट में ये हट जाएगा सब, तो क्या बच जाएगा 1 2 3 4 बराबर ए। The complement of a set is itself the set। ए है, उसका कॉम्प्लीमेंट ए डैश हुआ, उसका ए डैश जब निकालेंगे तो ए के बराबर आ जाएगा। अब आइए बी माइनस सी डैश्ड, तो यहाँ जो है देखिए जरा सा, यहाँ जो है आप देख लीजिए बी माइनस सी डैश्ड, तो यहाँ क्या है, बी है 2 4 6 8, सी क्या है 3 4 5 6। अगर हम लोग
तो B माइनस सी क्या होगा, पढ़े हैं, B में से C के एलिमेंट को हटाना, B में से C के एलिमेंट को हटाना। 2 4 6 8 में C का एलिमेंट क्या है, 6 है, 8 नहीं है, 2 तो यहाँ होगा ही, 4 दोनों में है तो दोनों में से हट जाएगा ये। अच्छा, अब आ जाएगा 2, अच्छा 6 देखिए, 6 भी हट जाएगा तो बच जाएगा 8, 2 8, B माइनस सी बराबर 2 8 हो जाएगा। वेन डायग्राम के माध्यम से यदि हम लोग दिखाना चाहें तो उसमें भी हम लोग दिखा सकते हैं। B C, B में क्या है, 2 4 6 8, 2 और C में क्या है, 3 4 5 6। टू 4 6 8 और 2 4 नहीं, 4 तो यहाँ आ गया, 2 4 6 8 और C में क्या है, 3 5 4 6 दोनों में है। ये पोर्शन जो हो गया, ये हो गया B माइनस सी बराबर 2 4 बराबर 2 8। अब जब B माइनस सी बराबर 2 8 है तो इसका डेस्ट क्या होगा, 1 3 4 5 6 7 9, 1 2 3 4 में शेष कहाँ हो गया, 1 हो गया यहाँ, 2 3 4 5 6 8, 1 हो गया 9, 1 2 3 4 5 6 8 9, 1 और 9 अलग हो गया। तो B माइनस सी में 2 8 है तो इस 2 8 को हटा करके जो शेष बचेगा 1 3 5 4, ये हो गया B माइनस सी डेस्ट। तो इस प्रकार का छोटा छोटा सवाल है, हम लोग जो पढ़े हैं उससे संबंधित है। एक सवाल और हम लोग जो है करेंगे, ये आगे देखिए, एक सवाल और जो है देखा जाए यहाँ, इफ फॉर U इक्वल टू A B C D E F G H, U इक्वल टू A B C D E F G H, find the complements, find the complements of the फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। एक A बराबर हो गया ABC, दूसरा B बराबर हो गया D E F G, D E F G, C जो है तीसरा हो गया A C G E, D जो है चौथा हो गया F G H A। ये 4 है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ये 4 है, चारों का जो है कॉम्प्लीमेंट जो है निकालना है। अब है क्या कि चारों का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो बिल्कुल आसान है। ये U है A B C D E F G H, बिल्कुल आसान है। इसको देखिए
पहला क्या है, वन कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सेट ए बराबर क्या है, ए बी सी। तो इसका कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश बराबर क्या होगा, इसमें से इसको हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, डी ई एफ जी एच। ये हो गया एक कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट है वो ए में नहीं है। यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को हटा करके जो शेष एलिमेंट बचेगा उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट का डिफिनेशन और जो वर्णन कर रहे थे तो हम लोग उसको पढ़े थे। अब है क्या कि दूसरा बी कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट में बी के एलिमेंट को तो डी ई एफ जी, तो हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये हो गया बी डैस्ट। बी बराबर डी ई एफ जी, तो इसमें से डी ई एफ जी इसको हटा दीजिए, ए बी सी एच। ये हो गया बी डैश। अब तीसरा देखिए सी। अब सी जो है तीसरा देखा जाए तो यहां सी क्या है, ए सी जी ई। तो सी जब ए सी जी ई है तो सी डैश या सी का कॉम्प्लीमेंट ए सी जी ई, यूनिवर्सल सेट में ए सी जी ई को हटा देंगे। ये तो हट गया, बचा बी, फिर जो है सी हट गया, डी ई तो हटिए गया, एफ जी एच, बी डी एफ एच ये बचेगा। आइए डी, चौथा डी, एफ जी एच ए, एफ जी एच ए मतलब ए हटेगा, बी सी डी ई एफ जी एच, तो ये बचेगा बी सी डी ई। डी डैश बराबर जो है ये बी सी डी ई जो है इसमें से होगा। अब आप जो है ये जो है ये सब जो है छोटा छोटा सवाल है जो थ्योरम पर आधारित है, परीक्षा में पूछता है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। आगे जो है हम लोग देखेंगे इसी सवाल को। एक देखिए, ये एक एग्जाम्पल जो है हम आगे कर रहे हैं। इफ u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है a इक्वल टू क्या है 2 4 6 8, b बराबर क्या है, b बराबर है 1 3 5 7। 1 3 वेरीफाई, तो वेरीफाई करने के लिए जो है कह रहा है, क्या करने के लिए कह रहा है वेरीफाई, तो उसको जो है जरा सा देखा जाए। तो वेरीफाई ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, पहला हुआ डिमॉर्गन लॉ, दूसरा हुआ ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को सी से भी डिनोट करते हैं, डैश से भी डिनोट करते हैं, इसलिए डैश जहां हम पढ़ेंगे मतलब कॉम्प्लीमेंट, ए डैश मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, उसको हम लोग ए डैश कहेंगे। ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए डैश यूनियन इतना। तीसरा डिमॉर्गन लॉ जो हम लोग पिछले क्लास में सिद्ध किए थे उसको वेरीफाई करना है इस एग्जाम्पल के माध्यम से। तीसरा क्या है, ए यूनियन
बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। चौथा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको वेरीफाई करना है, एक एक करके जो है करते चलिए। पहले इसको देख लिया जाए, ए यूनियन बी डैश कितना होता है। यहां सॉल्यूशन देखिए इसका, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 8 9, ए बराबर 2 4 6 8, बी बराबर 1 3 5 6। ये हम लोग वेरीफाई क्या करेंगे, ए यूनियन बी डैश। इसमें से ए यूनियन बी पहले निकालिए। यहां देखिए ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ए यूनियन बी। इसलिए ए यूनियन बी का डैश निकालेंगे तो क्या होगा, ओनली 9 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ओनली 9 होगा। अब आइए इसको एक मान लिया जाए, एक इसको मानिए। अब इसको क्या दिखाना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ए डैश निकालिए, ए डैश देखिए तो कितना हो जाएगा, 2 4 6 8 1 3 5 7 9, ए डैश ये हो गया। बी डैश कितना होगा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में 1 3 5 7 हटा देंगे तो 1 3 5 7 हटा देंगे तो क्या बच गया, 1 हट जाएगा तो 2 बच जाएगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, 7 नहीं होगा, 8 9। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश देखिए, इंटरसेक्शन क्या है, दोनों में से कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट 9 है। यहाँ 1 है, इसमें नहीं है। यहाँ 3 है, इसमें नहीं है। यहाँ 5 है, इसमें नहीं है। यहाँ 7 है, इसमें नहीं है। यहाँ 2 है तो इसमें नहीं है। यहाँ 4 है, इसमें नहीं है। ये अलग अलग एलिमेंट है, 9 एलिमेंट्स कॉमन है ए इंटरसेक्शन बी में। दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट है 9, इसको यदि हम लोग 2 माने तो फ्रॉम फर्स्ट एंड टू क्या हो गया, ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब आइए दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी पहले कितना होगा, सॉल्यूशन टू ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा। इंटरसेक्शन हम लोग पढ़े हैं, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है 2 4 6 8 1 3 5 7। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट तो नहीं लग रहा है, 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 3 5 7 नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो गया 5। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। इसको एक मानिए, ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर इतना, इसको एक माने। अब आइए ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश बराबर क्या होगा, ए डैश ए को हटा करके 2 4 6 8 हटा देंगे तो 1 3 5 7 9, ए में ये हो गया। बी डैश कितना होगा, यूनिवर्सल सेट में बी को हटाएंगे, 1 3 5 7 को हटा देंगे, इसमें
तो बच जाएगा 2 4 6 8 9। अब ए डैस्ट यूनियन बी डैस्ट जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेरीफाई जब किए तो डी मॉर्गन्स लॉ जो है सत्य हो गया। नेक्स्ट जो है हम आपके ऊपर जो है छोड़ते हैं, उसको घर पर जो है कर लीजिएगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन ये जो चौथा था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आसानी से ये हम निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे, ये के साथ यूनियन निकाल लेंगे, फिर इसको निकाल लेंगे, और दोनों जब निकालेंगे तो दोनों जो है बिल्कुल जो है बराबर हो जाएगा। और प्रैक्टिस करके इसको देख लीजिएगा, आसान है बिल्कुल, बहुत भारी नहीं है। क्रमशः जब इसको निकालेंगे तो निकालेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट यूनियन और इंटरसेक्शन का क्लियर है, और नहीं यदि निकलेगा तो हमें जो है लिख करके भेजेंगे। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट फ़ोन से कर सकते हैं, कंप्लेंट में उसमें जो है डाल सकते हैं, है ना, कमेंट्स में भी डाल सकते हैं, फिर उसमें नहीं हो जाएगा, कहीं समझ में आवे तो उसमें जो है क्लियर नहीं होना है। एक और जो है जरा सा देखा जाए, एक क्वेश्चन और हम करना चाहते हैं। फाइंड द ब्लैंक्स to make each of the following a true statement। पहला है ए यूनियन ए डैस्ट बराबर ये, दूसरा है फाई डैस्ट यूनियन ए बराबर ये, तीसरा है ए इंटरसेक्शन ए डैस्ट बराबर ये, और चौथा है यू डैस्ट इंटरसेक्शन ए बराबर यू डैस्ट इंटरसेक्शन ए इक्वल टू। इसको जो है करना है हमको, यहाँ क्या भरेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है सत्य होगा। हम जान रहे हैं यहाँ क्या भराएगा, देख लीजिए। ए यूनियन ए डैस्ट, ए और ए डैस्ट दोनों जो है डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मतलब है कि डिसजॉइंट है, जो एलिमेंट ए में है वो ए के डैश में नहीं है, और जो ए डैश में है वो ए में नहीं है। तो अब है क्या कि दोनों का जब हम यूनियन निकालेंगे तो ये जो है निकल जाएगा यू। यू मतलब यूनिवर्सल सेट जो होगा, ये निश्चित रूप से यू निकल जाएगा। फाइडेस्ट यूनियन यू बराबर यहाँ भी जो है यू निकलेगा, क्योंकि जैसे देखिए ये यू है, कुछ भी हो एलिमेंट, फाई है, फाई मतलब नल सेट, इसमें से कुछ भी नहीं हटेगा तो यू बचेगा। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट जो है फाई सेट होगा, और फाई सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल, माने फाई सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट है ए, उसका यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, हम लोग जानते हैं। तो यूनिवर्सल सेट का जब यूनियन होगा तो निश्चित रूप से यूनिवर्सल सेट होगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर फाई, इसमें से ए यदि कोई सेट है तो ये हो जाएगा ए डैश। ए यदि कोई ए डैश होगा, ए में जो एलिमेंट है वो ए डैश में एलिमेंट नहीं होगा, हटा करके, तो दोनों का जब इंटरेस्ट, दोनों जो है ये डिसजॉइंट है, उसका इंटरसेक्शन फाई।
यू डैस्ट इंटरसेक्शन ये, यू डैस्ट का क्या मतलब होता है, फाई, फाई डैश इक्वल टू यू, यू डैश इक्वल टू फाई। कॉम्प्लीमेंट पढ़ाते समय हम लोग डिटेल्स में विस्तार से इसको पढ़े थे। तो यू डैस्ट इंटरसेक्शन ये मतलब फाई इंटरसेक्शन ए विच इज इक्वल टू फाई। दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, फाई, कुछ भी कॉमन नहीं है, फाई डज नॉट कंटेन्स एनी एलिमेंट। इस प्रकार का सेट थ्योरी पर आधारित कुछ सवाल, जो इम्पोर्टेंट सवाल परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारी समझ में आया, उसको जो है किया गया। और इसी प्रकार से और जो भी पुस्तक आप ले लें उसमें मैक्सिमम सवाल का प्रैक्टिस आप कर लें। इसी प्रकार का छोटा छोटा सेट्स के ऊपर, ये सेट है कि नहीं, ये सबसेट है कि नहीं, ये एलिमेंट्स दिया हुआ है, कितने प्रकार का सबसेट्स बनेगा, तो इस पर हम लोग जो है देखे हैं, हम लोग इसको पढ़े हैं, ये सवाल जो है कराया गया। अब आगे हम लोग चलेंगे कल, और एडिशन के मामले में एडिशन ऑफ यूनियन हम लोग जो है सीखेंगे कि यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होता है, इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग कैसे निकालेंगे। इस पर आधारित जो है सवाल और थ्योरम हम लोग करेंगे। आज चूँकि अब जाने का समय हो गया है, समाप्ति की ओर है, तो आज यहीं समाप्त करके पूरी प्रसन्नता के साथ फिर कल हम लोग उपस्थित होंगे इसी समय, और हम लोग सेट थ्योरी के अगले कक्षा में अगला जो है क्लास हम लोग जो है देखेंगे। आज के दिन बस इतना ही।